सल्फोनामाइड्स। ठीक है, सल्फोनामाइड्स जो सबसे पहले स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप करना है। सबसे पहले आप कहने हैं कि ये स्ट्रक्चरल एनालॉग है पापा का, स्ट्रक्चरल एनालॉग, बट ये कॉम्पिटिटिव काम करता है बाय कॉम्पिटिटिंग एंटागनिस्ट बन के होगा। कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट बन जाता सल्फोनामाइड पापा का, मतलब इन्होंने उल्टा असर करता है। दिखते एक वर्गे ने, मतलब बेंजीन भी है, NH2 ग्रुप है ना करके। अगर ये ना दो N1 तो N4 दो नाइट्रोजन कंपाउंड्स ने, तो जो N1 सब्सटीट्यूशन हो जाए मत मान लो एरोमेटिक ग्रुप आ गया या एसिटाइल ग्रुप आ गया। जो एरोमेटिक आ गया तो एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, जिवें सल्फर डायाजाइड डिमिडीन तो मेराजीन। तो एसिटाइल ग्रुप अगर लग गया तो वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, रीनल टॉक्सिसिटी घट जाती है, इसलिए अपन रीनल आई इन्फेक्शन यूज़ करते हैं। जो N4 है वो पैरा अमीनो ग्रुप है। ठीक है, पैरा अमीनो ग्रुप तो यही होंगी है एसिटाइलेशन, एंड दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। जी एसिटाइलेशन होंगी है वो वाटर सॉल्युबिलिटी घट जाती है, रीनल टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। एक्सैप्शनस कौन ने? अपनिया वाली डायाजीन, डिमिडाजीन ते मेराजीन, ये टॉक्सिसिटी नहीं बनाती। ठीक है, सो दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट पायोजेनिक बैक्टीरिया। डोमार्क ने प्रोटॉन्सिल ड्रग लभी, दैट इज़ अ प्रो ड्रग ऑफ सल्फेनामाइड्स। ठीक है, तो प्रोटॉन्सिल प्रो ड्रग है, इन्हें ब्रेक होंगे सल्फानिलामाइड्स एंड दैट इज़ एन एक्टिव मेटाबोलाइट। ठीक है, सारे सल्फोनामाइड्स आर द डेरिवेटिव ऑफ सल्फानिलामाइड, दैट इज़ द एग्जाम्पल पापा, दे रिजेंबल पापा। ठीक है, अल्कलाइन pH पीछे काम करते हैं। ठीक है, सल्फानिलामाइड्स बट एसिडिक यूरिन के एक क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं। पढ़ांगे डिटेल आप सारा। तो ऑन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी, मतलब मान लो इतनी पढ़ लो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फोनामाइड इज अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अनदर सल्फोनामाइड। एक सोल्यूशन में अगर दो सल्फोनामाइड्स ने, दोनों अपनी अपनी सॉल्युबिलिटी कर रही ने काम, है ना, पर इन ओवरऑल सॉल्युबिलिटी दोनों की बढ़ जाती है, एफिकेसी बढ़ जाती है। जो एफिकेसी सॉल्युबिलिटी बाद होगी तो टॉक्सिसिटी होगी घट, पर ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होएगी तो क्रिस्टलाइजेशन यूरिन दे विच नहीं होगी। ठीक है, तो क्रिस्टल यूरिया ज़्यादा कितने होंगे? पहले पिग दे विच सब कुछ ज़्यादा होंगे है। हुण अगर आप क्लासीफिकेशन की गल करिए तो क्लासीफिकेशन होंगी है सिस्टमिक एक्टिंग तो लोकल एक्टिंग। सिस्टमिक चलती है शॉर्ट, इंटरमीडिएट, लॉन्ग तो अल्ट्रा लॉन्ग। तो शॉर्ट दी एग्जाम्पल है सल्फर डायजीन, सेकेंड दी डिमिडीन, लॉन्ग दी मिथॉक्सीन, अल्ट्रा दी डॉक्साब, अल्ट्रा लॉन्ग सल्फर डॉक्सीन। और मेथो प्यारा कोई डॉग नहीं है, तो मेथो प्यारा डॉक्साब। लोकली एक्टिंग एक गट एक्टिंग होंगे है, दूजा टोपीली एक्टिंग। गट GUT तो सल्फर ग्रेडिन GU वाला। टोपिकली एक्टिंग अखां ते एसिटामाइड, एसिटच आई वाली फिलिंग आती है एसिचा। तो सल्फर डायाजिन ये स्किन वास्ते यूज़ करते हैं एंड इट इज़ अ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। डायाजिन, डिमिडीन, डाइमिथॉक्सीन, सल्फरडॉक्सिन, डायाजिन, डिमिडीन, मिथॉक्सिन, डॉक्सिन। ठीक है, लोकली गट ते गुआनिडिन ते टॉपिकली एसिटामाइड एंड SSD। फार्माकोकाइनेटिक्स की कहती है इन्हों की कि जो कैटल है वो ह्यूमन माइक्रोफ्लोरा ड्रग ने एक्टिवेट कर देती है ओरली, तो इसलिए आपको पर एंटरली ये ड्रग देना चाहिए है। एंड सिस्टमैटिकली अगर आप ये गल करिए पर एंटरल इज़ पेनफुल बट अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। एंड जोड़ा मेटाबोलाइजेशन होंगी है मेनली एसिटाइलेशन नाल होंदी है। ठीक है, तो एसिटाइलेशन होंगे आप पढ़िया होने वाले सॉल्युबिलिटी घट जाती है तो टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, क्रिस्टलाइजेशन बढ़ूगा। पिग्स के बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव एसिटाइलेशन होंगी है तो एसिडिक यूरिन होंगे है, सो मोर चांसिस ऑफ द क्रिस्टल यूरिया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखना है, टेरिडन प्लस पापा जो कि बैक्टीरियल सैल्स ने। ठीक है, इन्हों बनाना डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड, डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड तो अगे बनेगा डाईहाइड्रोफोलेट। टेरिडन ते पावा डाईहाइड्रोटिरोएट सिंथेसिस तो बनेगा डाईहाइड्रोटिरोइक एसिड, फिर ग्लूटामेट इन्हें इनहिबिट करेगा तो बनेगा डाईहाइड्रोफोलेट। डाईहाइड्रो तो बनना सीगा टेट्राहाइड्रोफोलेट जिन्हें रोकता है DHFR, ऊपर कौन रोकता है DHPS। ठीक है, तो टेट्राहाइड्रोफोलेट ही है जिन्हें अगे DNA RNA ते
प्रोटीन्स बनाने से। तो उस तो बाद अगर डीएनए आरएनए प्रोटीन नहीं बने तो रेप्लीकेशन नहीं होगी, तो बैक्टीरिया सीजेस टू मल्टीप्लाई। सेम गल लिखिया उन्होंने इच लिखा है कि जो मैमल्स ने आप फोलिक एसिड डाइट चो लै लें, ठीक है, तो अपने कभी भी कमी नहीं होंगी, बट बैक्टीरिया नूं तो पापा चाहिए फॉर सिंथेसिस ऑफ इट्स फोलिक एसिड। तो इसलिए हुण आप सल्फोनामाइड्स दिंदे आ, तो सल्फोनामाइड्स कंपीटिशन करते हैं तो उन्होंने आरएनए डीएनए नहीं बन देंगे, फोलिक एसिड नूं प्रिवेंट कर देंगे ने। तो हुण देखो अगर मल्टीप्लीकेशन रुक जाती है बैक्टीरिया की, है ना, तो बैक्टीरिया इज़ डेड ऑलमोस्ट। तो एक्यूट स्टेज ऑफ इन्फेक्शन जो होंगी है, जो बैक्टीरिया की मल्टीप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो रही होंगी है, तो एकदम पापा को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहा होंगे है, उदों थोड़ी सल्फोनामाइड्स इज़ द बेस्ट ड्रग बिकॉज ऑफ इट्स फेगोसिटिक मैकेनिज्म। तो हुण ये बैक्टीरिया स्टार्टिंग होंदियां ने, पर मेनली अगर हाई कंसनट्रेशन जिवें एसिडिक कंसनट्रेशन ज़्यादा कितने होंगी है, यूनिट ट्रैक्ट, तो यूनिट ट्रैक्ट इट एक्ट एज अ सिडल, ठीक है। देयर इज़ अ लैग फेज जो मैं ड्रग खाधी तो ड्रग का एक्शन शुरू होया, ठीक है। तो हुण देखो जो पाबा है, ठीक है, समझते हैं, पाबा है जो कि बैक्टीरिया के सैल दे विच ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट। तो आफ्टर इट्स इनटेक इट हैज़ टू बी यूटिलाइज फर्स्ट। अगर पाबा अंदर गया, इन्हें सब तो पहले यूटिलाइज होना, तो यूटिलाइज होने तो बाद जो यदा असर होया, एक्शन होया पाबा का, तो वो की होएगा, उस पूरा टाइम में आप कहांगे लैग फेज, ठीक है। तो इनटेक ऑफ ड्रग एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन। सिर्फ एक्यूट फेज देने हैं, ससेप्टिबिलिटी बैक्टीरिया के खिलाफ भी बहुत अच्छी है, तो माइक्रो बैक्टीरिया ते माइक्रोप्लाज्मा, रिकेटेशिया, सूडोमोनास, ये सारे के खिलाफ हजे रेजिस्टेंट ही है, ये काम नहीं करती, ठीक है। हुण लोकल एनेस्थेटिक किसी भी नहीं देना, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सैकेंड थिंग जो पस होंगी है, पस के विच होंदा है पाबा, तो पाबा इज स्ट्रक्चरल एंटागोनिस्ट एनालॉग एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ सल्फोनामाइड्स। तो अगर आप सल्फोनामाइड वाला कोई भी ड्रग दे रहे हैं तो काम तो करेगा ही नहीं, बिकॉज जो पाबा है फर्स्ट प्रेजेंस उतों न्यूट्रिशन मिल जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया को चाहिए सिर्फ पाबा, वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ड्रग की डिफ्यूजन अंदरले पासे सैल के अंदर होगी ही नहीं। सो बस पहला क्वेश्चन हो गया, ये रीजनिंग सी। नाउ ये एंटागनिस्ट की गल करते हैं आप, ठीक है। एक स्लाइड हम आप गल करते हैं सल्फोनामाइड्स। ये एंटागोनिस्ट में जिन्हें पाबा है पहला, ठीक है। पापा का भी होर एक्शन कि वर्गा है, लोकल एनेस्थेटिक वर्गा, प्रोकेन, लिग्नोकेन। तो आप इन्हें उच्च नहीं देना, मतलब एंटागनिस्ट यदा काम उल्टा करेगी। दूजा फोलिक एसिड दे रहे हैं, या फिर वो रिलेटेड विटामिन B1 B2 दे रहे हैं, नाइसिन B3 दे रहे हैं, राइबोफ्लेविन दे रहे हैं, ठीक है, वो सारे का अगेंस्ट काम करती है। तीजा पस के टिशू के पाबा होगा। फोर्थ अगर प्रोटीन ज़्यादा नहीं तो प्रोटीन सल्फोनिलामाइड्स ने बाइंड कर जाते, प्लाज्मोडिन बाइंडिंग ज़्यादा होगी तो असर की होएगा, घट होएगा। फिफ्थ अनियंस के बहुत ज़्यादा पाबा होंदा है, आप अनियंस खाने अपने अंदर पाबा बनता है, फोलिक एसिड सिंथेसिस होंदी है, ठीक है। ये सारे एंटागनिस्ट ने सल्फोनामाइड्स के, ठीक है। नैक्सट आप आगे टॉक्सिसिटी ते एडवर्स रिएक्शंस ते एक बार एस्टेलेशन समझा दो। देखो जे तक कोई ड्रग फ्री बचेगा तो ही मेटाबलाइजेशन होएगी, तो मेन मेटाबलाइजेशन होंगी है वाया एसिटाइलेशन 95% यही होंगी है, बाकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोक्सिलेशन बच गई 5%। तो अगर अपने को है सल्फोनामाइड है, कोई भी ड्रग है सल्फोनामाइड का, ठीक है, वो हुई डी एसिटाइलेशन, ठीक है, बाय एंजाइम एसिटाइल ट्रांसफरेज। डायग्राम में एक्सप्लेन कर दो।
है आ सी हुण की होएगा डीएसिटाइलेशन मतलब एसिटाइल ग्रुप किहड़ा हुंदा आह इनू रिमूव करना है आपां आ सब तो पहले आ गया जिहड़ा उरे NH2 है NH2 दे नाल के जुड़ गया ठीक है दिस इज एसिटाइल ट्रांसफरेस एसिटाइल ग्रुप ने ट्रांसफर किया ठीक है आ डबल बॉन्ड सारे हट गए तो 95% यही रिएक्शन चलता है तो यह होंगे है N4 हमेशा रखना है एसिटाइलेशन अकर एट N4 मैं स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक रिलेशनशिप इनू दसिया है ठीक है हुण एक्सक्रीशन किवें हुंदी है मेनली बाय यूरिन कुछ बाइल ते टीयर्स के थ्रू भी होंदी है ठीक है सल्फोनामाइड डॉग्स टॉक्सिक नहीं होंगे बिकॉज डॉग्स दे विच एसिटाइलेज एंजाइम अपना बहुत जो एसिटाइलेज एंजाइम है इतने तो बहुत सोहना काम करता है अपना काम फटाफट उन्होंने कन्वर्ट करता रहता है ठीक है हम टॉक्सिसिटी की गल करिए तो सब तो पहले एक्यूट टॉक्सिसिटी फिर आती है सब एक्यूट टॉक्सिसिटी फिर आती है रीनल टॉक्सिसिटी अगर एक फ्लू चार्ट बना लिए सब एक्यूट क्रोनिक मेन पॉइंट्स याद करेंगे सब एक्यूट जो रीनल तो एक्सट्रा रीनल टॉक्सिसिटी होती है एक्यूट इज़ रेयर एक्यूट सिंपल है मसल वीकनेस वगैरह होंगी है अगर हुई तो मसल वीकनेस या GIT डिस्टर्बेंस ब्लाइंडनेस या कोलैप्स रीनल की होंगे क्रिस्टलूरिया मोरन पिग्स डिहाइड्रेशन हेमेचूरिया ये सब कुछ क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन हो रही है किडनी स्पेसिफिकेशन करके तो हेमेचूरिया होगा ठीक है ब्लैडर ट्यूब्यूल्स यूरेटर सारे इफेक्ट होंगे कार्निवोर्स ते ओमनीवोर्स ज़्यादा प्रोन होंगे ने फॉर रीनल टॉक्सिसिटी ठीक है क्यों कार्निवोर्स मोर टॉक्सिसिटी होंगी है कार्निवोर्स के अंदर वाई क्योंकि कार्निवोर्स के अंदर एसिडिक यूरिन होंदा है हर्बीवोर्स के अंदर अल्केलाइन यूरिन होंदा है ठीक है दे आर अनेबल टू बियर वेट ऑन लेग्स रिकम्पेंसी फ्रोथिंग तो खड़े नहीं हो पाते बुखार हो जाता है इधर उधर भजते रहते लेजी रहते हैं एंड दे कन्वर्जनस तो डेथ हो जाती है तो रीनल टॉक्सिसिटी के चांसिस ज़्यादा किस होंगे ने डिहाइड्रेटेड पेशेंट दे विच बिकॉज यूरिन कंसनट्रेट हो रहा होंगे सैचुरेशन जब बहुत जल्दी आ जाएगी ठीक है फिर ये हो गया रीनल हम आप समझा एक्सट्रा रीनल डिस्कस करते हैं एक्सट्रा रीनल के की होंगे ये सब एक्यूट तो क्रोनिक दोनों सेम है ठीक है पहला ए प्लास्टिक एनीमिया दूसरा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया दोनों ली देखो हीमोग्लोबिन दोनों मतलब कमी ब्लड सैल्स की हो रही है तो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस वास्ते चाहिए फोलिक एसिड तो फोलिक एसिड डैमेज कौन कर रहे हैं सल्फोनामाइड्स ठीक है एंड पे अपने को फोलिक एसिड डिफिशियंसी होगी फोलिक एसिड रिजर्व्स खत्म हो गए तो टॉक्सिसिटी होगी दूसरा इनू KCS यूज़ करते हैं कुत्तियां केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका इन डॉग्स ठीक है तो रीनल टॉक्सिसिटी प्रिवेंट करने के चांसेस की ने मतलब की प्रिकॉशनस ले सकते हैं आप हाइड्रेटेड रखो एनिमल में डायरेटिक्स की यूरिन इकट्ठा ना होवे यूरिन एनालाइजर दे दो तो कोई होर सल्फोनामाइड पोटेंशिएटेड यूज़ कर लो जो KCS है ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करके होंगे ठीक है हाइपर सेंसिटिविटी जो लाइट वेट डॉग्स होंगे ज़्यादा टॉक्सिक होंगे ने दूसरा एसिटाइलेशन करके की होंगे है हिपैटिक नेक्रोसिस होने लग जाती है डॉग्स के एसिटाइलेशन के दौरान हिपैटिक नेक्रोसिस देखी जाती है डॉग्स के जिदे एक मैटाबोलाइट बनता है मैटाबोलाइट का नाम की है सल्फा डिहाइड्रॉक्सिल अमीन सल्फा डिहाइड्रॉक्सिल अमीन ठीक है जो कि हिपैटोटॉक्सिक है
ग्रोथ रुक जाएगी, एग प्रोडक्शन घट जाएगी, फोटोसेंसिटाइजेशन वगैरह हो जाएगी। ठीक है, इन्हें आप यूज़ करते हैं यूटीआईज, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, टोक्सोप्लाज्मा, एक्टिनोबैसिलोस, मेस्ट्राइटिस, मेट्राइटिस, सीडियोसिस वगैरह। ठीक है, क्रोनिक के सब एक्यूट सेम ही है, डिस्कस करते हैं फटाफट। एक्यूट तो वैसे घट ही होंगी है, पर चलो। रीनल टॉक्सिटी उसकी होएगा गैस्ट्रोल्यूरिया, हेमेचूरिया, तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रीनल ब्लड फ्लो, यूरिन घट गया, सैच सारा इकट्ठा हो रहा है, सैच कंसनट्रेट हो रहा है यूरिन, तो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, कार्निवोर तो ओमनीवोर मोर टॉक्सिसिटी बिकॉज ऑफ एल्कलाइन यूरिन एंड हर्बीवोर्स हर्बीवोर्स एल्कलाइन यूरिन तो कार्निवोर ओमनीवोर के विच एसिडिक यूरिन होंदा है, ता करके मोर टॉक्सिसिटीज सीन इन कार्निवोर्स डॉग्स के। क्रिस्टलूरिया तो चांसेस ज़्यादा कुछ होने, डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स होंगे, तो उन्होंने वेल हाइड्रेटेड रखो। ठीक है, सल्फोनामाइड का मिक्सचर दो, तो सोडियम बाइकार्बोनेट दो फॉर यूरिन एल्कलाइजेशन। ट्रिपल सल्फा ड्रग दे सकते हैं आप, सल्फा डायाजीन, मिराजीन ते जिमिडीन। आप कहना इकट्ठे दो तो आ दे कुटियाँ। फिर ब्लड डिस्क्रेजिया टॉक्सिक इफेक्ट है, वो लखी होंगे हेमोलिटिक अनीमिया हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हाइपर सेंसिटिविटी इज मोस्ट कॉमन। अगर आईवी इंजैक्शन बहुत जल्दी देता टॉक्सिसिटी हो जाएगी, कन्वर्जन आएंगे, कोलैप्स ते डेथ। क्रोनिक टॉक्सिसिटी के विच की होंदा है हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर्स घट जाएंगे, प्रोथ्रोम्बिन की कमी करके क्लॉटिंग फैक्टर घट गए, तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ गया, तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होई करेगी। सैकेंड केराटोकंजक्टिवाइटिस सिका, ये डॉग्स देखा जाता है बिकॉज ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। थर्ड हुन कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की हो गई इनहिबिशन। CO2 इकट्ठी होने करके की होया एसिडोसिस, जिस पोल्ट्री में एग शैल्स घट गए, थिन पतले हो गए, तो एब्सेंथ ही हो गए। दैन हीपैटिक नेक्रोसिस, एसिटाइलेशन जी है वो करके सल्फा डिहाइड्रोक्सिल अमीन मेटाबोलाइट जो बनता है, जो कि पैटोटॉक्सिक होंदा है। फिर ए प्लास्टिक अनीमिया तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड नियोनेट्स के जॉन्डिस होंदा है। तो कर्निकटस का मतलब है अखां विच भी सानू पेल कलर दिखेगा, तो उदा तो जॉन्डिस हो गई। ठीक है, किसी भी एंटीकोगुलेंट के नाल नहीं देंगे, सॉरी नाल दिंदे तो इफैक्ट बढ़ता है, सल्फोनाइल यूरिया के नाल देवांगे तो इफैक्ट बढ़ेगा। कितने यूज़ करते हैं एक्टिनोबैसिलोसिस, कोक्सीडियोसिस, मेस्ट्राइटिस, मेट्राइटिस, कोलीबैसिलोसिस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, टोक्सोप्लाज्मा, बर्नस वगैरह के विच। अज दा साइड में फोटो दिख रही है आई ड्रॉप्स की, तो सल्फा एसिटामाइड वाली है, तो ऊपर की है SST स्किन बर्न वास्ते सल्फा डायाजिन, सिल्वर सल्फा डायाजिन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इतने अपन आया सी शॉर्ट नोट पोटेंशिएटेड सल्फोनामाइड्स। ठीक है, हम देखो पोटेंशिएशन का मतलब होंदा है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट करवाना, मतलब दो तो वध ड्रग्स कंबाइन कराने ताकि एक्शन इंप्रूव हो जाए। तो आप यूज़ किहड़े करते हैं सल्फोनामाइड्स के नाल डाईहाइड्रो अमीनो पिरिमिडीन्स, डायमीनो पिरिमिडीन्स, जिमें कि ट्राईमेथोप्रेम, मेथोप्रेम और मिटोप्रेम। ठीक है, पायरीमिथामीन मोस्ट कॉमन आप ट्राईमेथोप्रेम ही यूज़ करते हैं। ठीक है, दो कुछ ड्रग्स इकट्ठे दे रहे हैं, मतलब की कहेंगे साडा इफेक्ट है सिनर्जिज्म वाला। हुण जिहड़े डाई अमीनो पिरिमिडीन्स है, इन्हां दे अंदर ये ब्लॉक करते होंगे ने DHFR एंजाइम में। ठीक है, ये खुद की ने ओके, दिस इज़ बैक्टीरियोस्टैटिक, दिस इज़ बैक्टीरियोस्टैटिक। तो सिनर्जिज्म का पहला रूल ही ये होंदा है कि दो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स मिल के बन जाते होंगे ने टेरिसीडल, है ना। तो ये हो गया DHFR ने इनहिबिट करता, प्रोटीन सिंथेसिस अगे हो ही नहीं, अब पूरा ब्लॉकेट रुक गया बैक्टीरियल सीक्वेंसेस होए। किहड़े ड्रग्स दे सकते हैं, सल्फाडायाजिन ट्राईमेथोप्रेम, सल्फामिथॉक्साजोल ट्राईमेथोप्रेम, सल्फाडॉक्सिन ट्राईमेथोप्रेम, सल्फाडॉक्सिन पायरीमिथामीन, जिहड़ी मर्जी जुड़ चलो। ठीक है, मैकेनिज्म आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ट्राईमेथोप्रेम इज़ हाईली लिपिड सॉल्युबल विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये 20 तो 100 गुना ज़्यादा पोटेंट है अपने एंजाइम साइट नालों, मतलब सल्फोनामाइड जिवें DHPS से काम करता है, तो ट्राईमेथोप्रेम जो आम मैकेनिज्म है ना, सल्फोनामाइड इत्थे काम करता है, तो आह जो अमीनो पेरिमिडीन्स ने इत्थे काम करते हैं, तो ये मोर इफेक्टिव एक्शन है, तो 20 तो ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा पोटेंट एक्शन है, क्योंकि इन्हें वड्डे स्टैप में रोकना है। ठीक है, मोर ऑफ द बैक्टीरिया अगेंस्ट काम करता ही करता है। एडवर्स इफेक्ट सैलिवेशन, गैस, सब इंजेक्शन,
सब करता इरीटेशन होंगी है। हुण सॉल्युबिलिटी घट बिकॉज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी फॉलो होंदा है। यूटीआई इन्फेक्शन यूज़ करते हैं, केड़ी यूज़ करते हैं यूटीआई इन्फेक्शन, बस याद रखनी डायाजीन, मीराजीन ते डायमिडीन, सल्फाडिमिडीन। फोलिक एसिड सिंथेसिस ब्लॉकर है तो एनालॉग ऑफ फाबा है। साइड इफेक्ट्स की ने स्किन रैशेस हो जाते हैं ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी, अर्टिकेरिया, क्रिस्टलूरिया, लीकोपीनिया, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी ते ए प्लास्टिक अनीमिया। वेट प्रिकॉशन दे विच IV रूट देना है और इतनी नहीं देना, नेक्रोसिस होने लग जाएगी। ठीक है, बाहरों एक्सटर्नल फोलिक एसिड सप्लीमेंट नहीं देना। ठीक है, गिव इट आफ्टर थेरेपी। ठीक है, तो अपना इस याद रखना पोटेंशिएटेड आ गया सल्फोनामाइड तो अमीनोपिरीमिडीन्स किन्ने देने हैं, अगर ये 5 पार्ट है सल्फोनामाइड तो अमीनोपिरीमिडीन्स 1 पार्ट आएगा। ਇਹਦਾ असर बताया ना, पोटेंशिएट किया इन्होंने, पोटेंशिएटेड सल्फोनामाइड्स। ठीक है, तो दिस इज एंड समरी। स्टैटिक ने DHPS इनहिबिट करते हैं, सिडल यूटी एक्शन जो ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी सिडल हो जाएगा। पाबा सिंथेसिस करता है तो आई चूज़ करते हैं एस्टामाइड। ठीक है, UTI डिमिडीन सोक्साजाइल कर लो, डायाजीन स्किन कर लो, गट च गुआनिडीन हो जाती है, क्रिस्टलूरिया एसिडिक यूरिन होगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी यू फॉलो होती है, पोटेंशिएटेड 5:1 5:1 सल्फोनामाइड ए अमीनोपिरीमिडीन्स तो सिक्वेंशियल ब्लॉकेड करके अगर हुए पोटेंशिएटेड सल्फोनामाइड्स के DHFR भी इनहिबिट किया जाता है।